आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब एकदम मस्त होंगे, दनादन दन होंगे। दिल्ली में बहुत ज़बरदस्त बारिश हो रही है इस समय, पता है ना। पता नहीं इस बार इतनी बारिश हुई है दिल्ली के अंदर, जहाँ बारिश होनी चाहिए वहाँ होती नहीं है। हम देखिए हमारे देश में बेचारे अनाज नहीं पैदा कर पा रहे, और हमारे दिल्ली में बारिश होके क्या, इतनी बारिश क्या होना है यहाँ की बारिश हो रही है। मत सारा सर्वर डाउन चलते रहता है, ऐप का वाईफाई ऐसे डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो आप क्या मुझे सुन पा रहे हैं? सब लोग मुझे देख पा रहे हैं? आवाज़ आ रही है मेरी पूरी क्लियर? सब कुछ ओके है? तो मैं क्लास स्टार्ट करूँ आज की। देखिए सब लोग, सर आप मुझे सुन पा रहे हैं? आप लोग पहले बोलिए सर। हाँ सर ओके है। आप मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, सब कुछ ओके है? क्लियर है? क्लियर है सबसे? जो डाउट है आप लोगों का, आप टेंशन मत लीजिए। क्लास खत्म होने के बाद लास्ट में डाउट लूंगा, ठीक है? चलिए, टेंशन नहीं लेना है राजकुमार। क्लास पहले स्टार्ट करते हैं, क्लास खत्म होने के बाद लास्ट में मुझे डाउट पूछ लीजिए, ठीक है? जो भी डाउट है। चलिए स्टार्ट करें। आज का टॉपिक देखो। हाँ हाँ, टेंशन मत लिखिए। आप लास्ट में डाउट पूछ लीजिएगा। एक आध क्वेश्चन अगर अभी नहीं बनता है ना, आप उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए क्या होता है ना, मैथ कनेक्टेड होता है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे ना, एक आध क्वेश्चन मैंने उसमें जानबूझ के कुछ हार्ड दिया है। तो क्या होता है कि एक क्वेश्चन में ना कई तरह के रूल्स होते हैं। जैसे जैसे आप नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन आगे पढ़ते जाएंगे और आपका माइंड डेवलप होता जाएगा, तो ऑटोमेटिकली वो बनता जाएगा। जब 10 मान लीजिए आप 10 दिन बाद, 15 दिन बाद आप और भी तो टॉपिक्स पढ़े होंगे ना, तब जो पीछे वाला पीडीएफ आप बनाएंगे प्रैक्टिस सेट, तो ऑटोमेटिकली बनने लगेगा। टेंशन नहीं लेना है। बाकी डाउट आप मुझे लास्ट में पूछिए, ठीक है? टेंशन मत। स्टार्ट करें। आज का टॉपिक देखो, अभी जो है ये नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन चल रहा है। मैं बता दूं, अभी आपको नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन चल रहा है। आज इसकी क्लास नंबर 6 है। नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन की क्लास नंबर 6 है। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होता है, और असली मैथ यही होता है। और रेलवे का मैथ काफ़ी हार्ड होता है, ये आपको पता होगा। चाहे इसके नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन हो, चाहे इसके अर्थमेटिक हो यानी कि अंकगणित, चाहे इसके एडवांस मैथ, बहुत अच्छे से पढ़ना आपको। कहता रहा हूँ, एक ऐसा बैच में बनाया हो ना, रेलवे के किसी भी एग्जाम के लिए आप निश्चिंत, सिर्फ एनटीपीसी के किसी भी एग्जाम के लिए, आप ग्रुप डी की आने वाली है, एएलपी का फॉरवर्डिंग, ये टेक्निक जो भी कहता रहा हूँ, निश्चिंत रह जाइए, ठीक है? ये ऐसा बैच बनाया, ठीक है? चलिए, आज का टॉपिक है, पहले टॉपिक का नाम लिख लीजिए, सीरीज एडिशन। सीरीज एडिशन यानी कि सीरीज को ऐड करना, जोड़ करना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीरीज एडिशन, सीरीज को जोड़ना, सीरीज को ऐड करना, ठीक है? देखिए, ये जो टॉपिक है, ये 3 नंबर पे बेस है। ये 3 नंबर पे बेस है। पहला नंबर है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या या धनात्मक पूर्णांक। मैंने इसकी चर्चा पहले भी की है, मैं फिर एक बार और लिख देता हूं। ये टॉपिक 3 नंबर पे बेस है। पहला नंबर है प्राकृत संख्या या धनात्मक पूर्णांक। एक ही है, प्राकृत संख्या को ही धनात्मक पूर्णांक कहा जाता है। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर या पॉजिटिव पॉजिटिव नेचुरल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर। आपको पता होगा प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। गिनती की जाने वाली संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती कहां से करते हैं? 1 से 2 से 3 डॉट डॉट डॉट, जीरो से कभी गिनती नहीं। जीरो इज नॉट अ नेचुरल। दूसरी संख्या क्या है? सम संख्या, इवन नंबर। आप जानते भी होंगे, मैंने पहले भी बताया है। इवन नंबर, जो संख्या 2 से कट जाए, दैट नंबर विच इज डिवाइडेड बाई 2। जो संख्या 2 से कट जाए, 2 4 6, 2 4 6 8 डॉट 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 इंफिनिटी तक। और तीसरी जो संख्या होती है, वो होती है विषम संख्या, ऑड नंबर। विषम संख्या, ऑड नंबर। विषम संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या 2 से न कटे, दैट नंबर विच इज नॉट डिवाइडेड बाई 2। 1 3 5 7, मैं पहले ही बताऊं, फिर एक बार लिख दी।
ये टॉपिक जो है इसी 3 नंबर पे बेस है। ऐसे मैंने आपको बता दिया था मैथ में जो है वो टोटल 22 टाइप्स के नंबर पाए जाते हैं, 22 प्रकार की मैथ में संख्या पाई जाती है। लेकिन इन 22 में बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज की, देखना आप छोटी छोटी चीजें आएंगी, घबराइए मत, क्वेश्चन बनेगा एक एक दो दो सेकंड, पूरा माथे में छाप दूंगा, टेंशन नहीं। मेरे किसी भी क्लास में ना, अभी तो आपका नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन चल रहा है, जब परसेंटेज भी चलता रहेगा ना, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, या जब मैं आपको एडवांस मैथ भी पढ़ाऊंगा ना, टेंशन नहीं लेना है, मेरे एक एक क्वेश्चन मैं तो कह रहा हूँ 5 से 10 सेकंड के भीतर आप उसके लिए कोई भी छोटा, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट की बात करता हूँ, कॉन्सेप्ट थोड़ा समझना, छोटी है ना, हर तरह का टॉपिक होता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे भी इसका बहुत काम आता है, एवरेज चैप्टर में भी, औसत वाले चैप्टर बेस होता है ना ओरिजिनल मैथ। ये नंबर तो मैथ में 22 टाइप्स के होते हैं, 22 प्रकार की संख्याएं होती है, लेकिन आपको मैंने पहले ही बताया था मैथ में मात्र 3 ही ये नंबर है जो सीरीज बनाती है, मात्र 3 नंबर है जो सीरीज बनाती है। कौन कौन? नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या, सम संख्या यानी कि इवन नंबर, और विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर। ये बात आई समझ में? नेचुरल नंबर के बीच में गैप कितने का होता है, पूरा ध्यान देखना, कितने का? 1 1 का। और सम संख्या के बीच में गैप कितने का होता है? 2 2 का। और विषम संख्या ऑड नंबर के बीच में भी गैप कितने का होता है? 2 2 का होता है ना। इवन और ऑड के बीच का जो गैप होता है वो 2 2 का ही होता है, ठीक है। लेकिन फर्क है, इवन क्या होता है? 2 से कट जाता है, और ऑड 2 से नहीं कटता है, ऑड 2 से नहीं कटता है। ये बात आई समझ में? इवन क्या होता है? 2 से कट जाता है, लेकिन दोनों के बीच का गैप क्या होता है? सेम होता है। और नेचुरल नंबर के बीच का गैप क्या होता है? नेचुरल नंबर के बीच का गैप क्या होता है? एक एक का गैप होता है। ये क्लियर हो गया? अब देखिए, सबसे पहले हम क्लियर करते हैं इसमें नेचुरल नंबर से, ठीक है। एकदम समझना, आप नोट करना आराम से, ठीक है। नेचुरल नंबर से, नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या से, नेचुरल नंबर से नॉर्मली 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। नेचुरल नंबर से, प्राकृतिक संख्या से नॉर्मली 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म लिख रहा हूं। पहला देखिए, पहला क्या होता है? सिंपल 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 एन तक, 3 टाइप के बनते हैं, ध्यान सुनना। नेचुरल नंबर से पहला होता है सिंपल 1 + 2 + 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। फिर इसी का क्या होता है? स्क्वायर, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, डॉट 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 एन स्क्वायर। फिर इसी का तीसरा वर्जन क्या होता है? क्यूब, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, डॉट 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 एन तक का क्यूब। मैं आपको नोट करने के लिए टाइम दूंगा, अभी आप लोग नोट मत करना। जब भी मैं पढ़ाऊं, ध्यान से सुनिए, तो जब मैं पढ़ाऊंगा तो पूरा आपको माथा में नोट करना है, वहां कॉपी पर नोट मत कीजिए। कॉपी पर नोट करने के लिए मैं आपको टाइम दूंगा, अब घबराइए मत। असली मैथ को यहाँ पे छापा जाता है, वो मैं आपको टाइम दूंगा। अगर आधा ध्यान यहाँ रहेगा, आधा ध्यान यहाँ रहेगा तो नहीं, ठीक है। तो नेचुरल नंबर के बेसिकली 3 टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं। एक तो नेचुरल नंबर का सिंपल होगा, दूसरा स्क्वायर वाला फॉर्मेट होगा, और तीसरा क्या होगा? क्यूब वाला फॉर्मेट होगा। इन तीनों का जो फॉर्मूला होता है, जो मैं आपको लिख रहा हूं, सिंपल वाले का होता है n × n+1/में। समझते जाना, सिंपल वाले का। अगर स्क्वायर वाला निकालना हो तो आपको यही लेना है, ये उठाओ n × n+1, और इसको 2n+1 से मल्टीप्लाई कर दें, 2n+1 से। और आपको ध्यान रखना है, जब भी आप स्क्वायर किसी भी नंबर वाले का स्क्वायर सीरीज निकालोगे, स्क्वायर वाला सीरीज, इसके नीचे में 6 डाल देना। अब आपको क्यूब वाला निकालना है, तो क्यूब वाले का क्या करना, यहीं से सब मैं कनेक्ट कर रहा हूं। ये उठाओ, सिंपल वाला उठाओ, n × n+1/में 2, ये उठा लिए, और इसी का होल स्क्वायर कर देना, क्यूब निकल जाए। इसी का सिंपल वाले का अगर लेके होल स्क्वायर कर दोगे ना, तो क्यूब निकल जाएगा। होल स्क्वायर करना है, क्यूब निकाल। आप अब यहां पे रुक जाना भी। अब ये यहां पे n क्या है? तो यहां पे n है लास्ट नंबर, यानी कि अंतिम संख्या, लास्ट नंबर। अब आपको मैं ये क्या लिखाया हूं, ये क्वेश्चन से क्लियरिटी होगा। ध्यान से देखो, अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं। देखिए, क्वेश्चन है पहला 1 + 2 + 3 प्लस डॉट डॉट डॉट। मैंने कहा बताओ 10 तक को ऐड करो, जोड़ो, क्या होगा? 1 + 2 + 3 प्लस डॉट डॉट डॉट
10 तक को 10 तक को ऐड करो, जोड़ो, क्या होगा। तो एक तरीका तो ये है कि 1 से लेकर के 10 तक के लिख के आप जोड़ सकते हैं। एक तरीका तो ये भी है ना, इसको लिख देते हैं 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10। क्वेश्चन यही ना कर रहा है कि 1 से लेकर के 10 तक को जोड़ के बताओ, ऐड करके, तो लिख दो और जोड़ दो। 10 और 9 19, 8 27, 7 34, 7 40, 4 45, 4 49, 3 52, 2 54, 1 55, 55 इसका आंसर है, जोड़ दिए। लेकिन ये 10 तक था तब ना आप जोड़ दिए। ये रहेगा 100 तक, ये रहेगा 500 तक, ये रहेगा 1000 तक, तब कैसे करें। ये क्या था, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया, ये तरीका नहीं। अब देखो कैसे बनाओगे। देखो यहाँ पे n क्या है, n क्या है, यहाँ पे लास्ट नंबर, n क्या है, लास्ट नंबर, लास्ट नंबर क्या है 10। तो आप n उठा लो 10 और डायरेक्ट इसमें रखो, इसमें 10 ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई 10 + 1 कितना हो गया 11/2, 2 से कट गया, 11 5 जा 55। ये सिंपल वाला था। देख रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन आपको पूछे, मान लीजिए सपोज ये कंप्लीट है, आपको पूछ दिया क्वेश्चन यहाँ 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डॉट 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 20 तक का स्क्वायर, बताओ क्या होगा इसका 20 तक का स्क्वायर। अब देखो ये कौन सी सीरीज पूछ दिया है, स्क्वायर वाला, ये वाला पूछ दिया। कौन सा वाला पूछ दिया, ये वाला, देखो ये स्क्वायर वाला। ये क्या हो गया n × n + 1 × 2n + 1 अपॉन में 6, यहाँ लिख देता स्क्वायर। तो n क्या लोगे आप, n क्या है लास्ट नंबर, n क्या है यहाँ पे 20, सिर्फ वैल्यू रखना है, बेसिक कैलकुलेशन अच्छा रखना चाहिए। n क्या है 20 लास्ट नंबर। अब इस फॉर्मूले में रख दो आप n, तो 20 × 21, फिर 20 दूना 40 से 41, मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ 20 n + 1, तो यानी 21, 20 दूना 40 से 41 अपॉन, और ये कटिएगा जरूर 100%, चाहे यहाँ पे n कुछ भी रखो, ठीक है। अब काट दो इसको, 2 से 2 × 3 = 6, 2 से 10, 3 से 3 × 8 = 24। अब इसको आप गुना 8 8 चौक 32 32। कोई भी क्वेश्चन आपको पूछे, आपको क्वेश्चन पूछ दिया 1 + 2 + 4, 1 + 2 + 3 + डॉट 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 1000 तक, बताओ क्या होगा। ये सिंपल वाला है। सिंपल का क्या फार्मूला लिखाया था, n × n + 1 अपॉन में 2, n क्या ले लेंगे यहाँ पे 1000, 1000 मल्टीप्लाई 1001, कैलकुलेशन अच्छा रखना, 2 से काट दो इसको, कितना हो गया 500। अब इसको गुना कर दो 5 0 0 5, ये डबल 0 आ जाएगा, ऑप्शन ठीक 500 500। ठीक है, अब मान लीजिए समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। अब मान लीजिए, रुक जाइए भाई, अब मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, डॉट 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 10 तक का। अब आपको कौन सा वाला दे दिया, कहा सॉल्व करने के लिए एन। अब क्या ये कौन सी सीरीज है, क्यूब, तो क्यूब का क्या फॉर्मूला लिखा था, मैं क्यूब का क्या बोला था, सिंपल लो n × n + 1 अपॉन में 2, इसी का होल स्क्वायर कर दो। सिंपल वाले का होल स्क्वायर करेंगे तो क्यूब निकल जाएगा। यहाँ पे n क्या है 50, सॉरी यहाँ पे n क्या है 10, तो n ले लो 10 और इसमें रखो 10, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई 10 + 1 11 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर, काट दो 55 का कितना हो जाएगा 25, 5 से 5 छक 30 25। इस नंबर का स्क्वायर निकालने आता है जिस नंबर के लास्ट में 5 हो। यहाँ देखिए एक मिनट, यहाँ पे अब ध्यान से देख लीजिए, अगर कभी भी आपको जिस नंबर के लास्ट में 5 हो, ध्यान से देखना जी, जिस नंबर के लास्ट में क्या हो 5 हो और उसका कहे आपको स्क्वायर निकालने के लिए, कैसे निकालोगे, जिस नंबर के लास्ट में 5 हो और उसका कहे स्क्वायर निकालने के लिए, देखो जिस नंबर के लास्ट में 5 हो उसका स्क्वायर निकालने का मैं जबरदस्त ट्रिक बताता हूँ, 1 सेकंड में निकाल लोगे। आपको क्या करना है, जैसे कि 25 का स्क्वायर निकालना है, तो आप इस 5 का स्क्वायर करके यहाँ रखो, 5 का स्क्वायर कितना होता है 20, 5 का स्क्वायर रख दिए। अब यहाँ क्या बचा 2, यहाँ जितना बचा इसके नेक्स्ट वाले से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ जितना बचा इसको इसके नेक्स्ट वाले से मल्टीप्लाई कर दो, 2 का नेक्स्ट क्या होगा 3, 2 3 जा 6, यहाँ रख दो। तब में यही करना है, 35 का स्क्वायर निकालना है, 5 का स्क्वायर लो 25 लेना ही लेना है। और यहाँ पे बचा क्या 3 3 को नेक्स्ट से, 3 का नेक्स्ट क्या होगा 4, 3 4 जा 12, 25, 4 को 5 से नेक्स्ट वाले से तो 55, तो 5 का स्क्वायर 25, अब 5 को 6 से 30, किसी भी नंबर का आप निकाल सकते हो, वही मैंने यहाँ किया है, 5 का स्क्वायर रख दिया, यहाँ बचा 5, 5 का नेक्स्ट क्या होगा 6, 5 समझ में आया। अब आप ऐसे भी गौर करो ना,
1 + 2 + 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, देखो सिंपल वाले का क्या निकाले थे, देखो ना यहाँ पे दिया था मैं, वही क्वेश्चन है 1 + 10 तक। सिंपल वाले का क्या निकाले थे 55। अगर इसी का क्यूब कहेगा निकालने के लिए तो क्यूब क्या है, इसी का तो होल स्क्वायर हो जाता है ना, 55 का स्क्वायर। इसी का क्यूब निकालना हो तो 55 का स्क्वायर कर दो, वही तो मैं किया था। आई बात समझ में? अब आप मुझे बताइए ये पूरा क्लियर है? एक बार आप लोग ओके मारे तब मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है? ओके मारे या फट से नोट करते जाए, एक बार ओके मारे आप लोग। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अगर ओके है आगे बढ़ते हैं हम। कोई नहीं, कोई नहीं। 80% स्टूडेंट्स लाइव नहीं आ पाते हैं, जानते हैं ना, लाइव नहीं आ पाते हैं। पेड कोर्स का यही तो फायदा है कि आपके पास ये सारी चीज सुरक्षित है, आप जब चाहे तब देख सकते। क्लियर है? लोग, सौरभ, देखिए आप लोग क्लियर है सबसे? नोट कर लिए होंगे? अगर क्वेश्चन भी नोट करना है ये भी आपके पास नोट। आगे बढ़े, चलिए अब देखिए अगला, आप समझ, आगे बढ़ते हैं। कंप्लीट ना, चलिए जी। 6:30 का इवनिंग में कर, मॉर्निंग में कर दें क्या, 6:30 बजे? वाह रे, आप आएंगे 6:30 बजे? 6:30 बजे तो मैं ही नहीं आपको क्लास ले पाऊँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जैसे जैसे ध्यान सुनिए, प्राकृत संख्या के नॉर्मली क्या होते हैं, 3 होते हैं नेचुरल है नंबर के। अब ऐसे ही अगला क्या था, प्राकृत संख्या के बाद कौन संख्या थी, सम संख्या, इवन नंबर। अब देखिए इसके भी 3 होंगे, इवन नंबर के भी 3 होते हैं, ध्यान से देखना। पहला, समझते जाना बढ़िया से, एक एक दिक्कत, कहीं दिक्कत नहीं होगी, ये तो आगे क्लास ना करे। सम संख्या, इवन नंबर, इवन नंबर क्या होता है, इवन नंबर के सिंपल 2 + 4 + 6 प्लस डॉट 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 एन तक, ये हो गया इवन नंबर का सिंपल। क्यों? इवन नंबर जो 2 से कट जाए ना, दो दो का गैप भी तो होता है ना। अब इसी का क्या होगा, स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, डॉट 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 एन तक। ठीक है, तो इवन नंबर के सिंपल और स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान सुनिए, जबरदस्त मैं आपको बताता हूं, आप 1 सेकेंड में आंसर निकल। ठीक है, 2 + 4 + 6 प्लस डॉट 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 कहां तक है, एन तक है। तो ये जो होता है क्या करना है, n/2 ब्रैकेट ओपन करना, यही n/2 अंदर में ले लेना, n/2 + 1, 2 सेकेंड के भीतर निकल। अब इसी का आपको स्क्वायर निकालना है, ध्यान सुनिए। तो स्क्वायर में क्या करना अभी हमें बताया था, n × n+1, n × n+1, यहां पे आपको लगातार ले लेना है, n, n+1, n+2। नेचुरल वाले में क्या था, यहां था 2n+1, ध्यान रखना कंफ्यूज मत करना, इसमें लगातार होता है n × n+1 × n+2 अपॉन में 6। इसी के स्क्वायर वाले सीरीज में क्या बोला था, n नीचे में 6 देने के लिए, n यहां पे क्या होगा, लास्ट नंबर, अंतिम संख्या। n आपको हर हाल में लास्ट नंबर लेना है, अंतिम संख्या लेनी है, ध्यान से सुनिए जी। आप सोचेंगे सर इसका क्यूब तो आपने बताया नहीं, वो भी बताएंगे। क्यूब का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, समझ गए ना, इसलिए क्यूब का कोई बताया ना, आपको क्वेश्चन पे क्लियर करूंगा। ये दोनों सीखेंगे ना, इसी से माथा लगा के क्यूब निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए इस पे मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दिया
2+4+6+... 80 तक, बताओ क्या होगा? 80 तक 1 सेकेंड में निकाल सकते हो। एन क्या ले लोगे आप? 80। डायरेक्ट में रखूं इसमें 80, 80 का आधा कितना हो गया? 40, और यही 80 का आधा यहां जाएगा, 40 से क्या हो जाएगा? 41। अब इसको गुना कर दो, 4 4 चौका 1640 होगा। अगर मान लीजिए यहीं पर क्वेश्चन पूछता 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, डॉट डॉट डॉट, कुछ भी पूछ देता, डॉट डॉट डॉट, मान लीजिए आपको पूछता 30 तक का स्क्वायर, बताओ कितना? रखो इसमें लगातार, एन बदला में कितना रखोगे? 30 रखो, 30, 31, 32 अपॉन में 6। और ये बार बार मैं कह रहा हूं, ये कटिएगा 100%, न कटने का कोई प्रश्न नहीं है, ये 100% होल नंबर में आंसर। अगर कभी न कटे सीरीज वाले क्वेश्चन में जोड़ने में, समझ जाना कहीं मिस्टेक हो गया, आप समझ गए। 6 से 6 पंचे 30, अब इसमें कुछ है नहीं, आप कर दो 5 से 5 एकान 5, 5 से 5 दिया 15। अब इसको 32 से गुना कर दो, 32 पंचे क्या होता है? 160, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, चलो 32 पंचे क्या होता है? 160 का जीरो हाथ में 16, फिर 32 पंचे 160, 160 आप फिर 16 आप जोड़ दो, कितना हो गया? 6 6 1 7, एक कितना हो गया? 176 का 6 हाथ में 17, 32 का 32, अब 32 में 17। कैलकुलेशन थोड़ा अच्छा रखना, 7 2 9, 3 4 9। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? समझ गए? अब देखो, अब इसके क्यूब का क्या हो? चलो 5 सेकंड टाइम लो, फट से नोट करो, फटाक से नोट। लीजिए फट। नोट कर लिए होंगे, कोई दिक्कत तो नहीं? अरे जल्दी नोट यहाँ माथा में छापिए। हटाए। चलिए अब देखिए, इवन नंबर का, सम संख्या का सिंपल और स्क्वायर तो कर दिया, बचा क्या? क्यूब। अब देखिए अब यहाँ पे ध्यान से देखना, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ। 2 का देखिए, 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, 6 का क्यूब, डॉट डॉट डॉट, मान लीजिए आपको कह दिया 10 तक का क्यूब, 10 करेगा 20 तक, 20 तक का क्यूब मान लीजिए आपको कहा, बताओ क्या हो? ठीक है, देखो अब आप ध्यान से सुनना, इवन नंबर के, सम संख्या के क्यूब का कोई फॉर्मूला नहीं होता। अब आप जो सीखे हैं ना, अब इसी में माथा लगाएंगे, माथा लगा के निकालें। ध्यान से देखो, दिमाग लगाना पड़ेगा। तो पढ़े हैं देखिए, 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, 6 का क्यूब, डॉट 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 20 तक का क्यूब। एक तो समझ गए? अब देखो कैसे करेंगे। एक तो ऐसा भी कर सकते हैं कि 20 तक का क्यूब निकाल के जोड़ सकते हैं, लेने के देने पर जाएंगे। ऐसे आपको याद है ना, मैं बोला था ना, 1 से लेकर के 20 तक का क्यूब याद रखने के लिए, और 1 से लेकर के 32 तक का स्क्वायर याद रखने के लिए, याद है पहली क्लास में बताया था, ये सब भूलना मत। और कभी भी कोई भी चीज़, मैथ या इंग्लिश, जो भी मुझसे पढ़ते हो, क्योंकि मैथ इंग्लिश में पढ़ाता हूँ, तो आप कभी भी मेरी क्लासेस आप ज्वाइन कब से करते हैं बैच, उससे कोई मतलब नहीं है। क्लासेस देखो स्टार्टिंग से, अगर आप बीच से भी ज्वाइन किए हैं तो जितने मैंने 4-5 क्लासेस दिए हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम निकाल के स्टार्टिंग से देखिए, बीच बीच से कभी भी देखेंगे मैथ इंग्लिश। अब देखिए, अब इसमें माथा लगाएंगे। देखो इसमें हम ना 2 का क्यूब कॉमन ले लेते हैं, क्यों? क्योंकि 2 का क्यूब सब में है 2 का क्यूब सब में, देखिए यहाँ पे 2 का क्यूब 4 है, इसमें भी तो 2 है, 6 है तो इसमें भी 2 है, तो 2 का क्यूब कॉमन ले लेते हैं। ध्यान से देखना, 2 का क्यूब कॉमन ले लीजिए। तो 2 का क्यूब आपने कॉमन लिया, जो नंबर हम कॉमन लेते हैं, इतना तो पता होगा, उसी नंबर से बारी बारी से इसमें डिवाइड करके भाग दे के जो आता है वो अंदर रखते हैं। 2 के क्यूब को 2 के क्यूब से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 1 का क्यूब, प्लस फिर 2 2 जा 4, 2 का क्यूब, फिर 2 तिया 6 का क्यूब, डॉट डॉट डॉट, 2 से 10 का क्यूब, भाग दे दी।
कॉमन। क्लियर हुआ? अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बात वही होगी। 2 एकान 2, 2 1 2 दूनी 4, 2 तिया 2 पंच 2 दाइन का। कॉमन लेने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, खाली चीजें क्लियर हो जाती, इतना फर्क। अब देखिए, अब मैं आपके मन में और प्रश्न उठ गया होगा, मैं बताता हूं आपको कि मन में क्या प्रश्न उठा। सर आप मन में चल रहा होगा, कल अगर यहाँ पे 2 का क्यूब कॉमन ले लिए और इससे भाग देंगे तो 2 का क्यूब कट गया तो यहाँ 1 आना चाहिए। आप ये सोच रहे हैं यहाँ 1 आना चाहिए या 2 आना चाहिए या 3 आना चाहिए, क्यूब कैसे आ गया ना। ये मैं समझ रहा हूँ, अरे मुझे पता है आपको क्या मन में चल रहा होगा। ठीक है, तो ये नहीं 1 करोगे गलत हो जाएगा। जब भी पावर वाले नंबर का ना कभी भी कॉमन लेना, तो जो नंबर कॉमन लोगे ना अंदर में भी पावर के टर्म में ही रखना कहीं भी। मान अभी आएगा क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन आ गया 5 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, डॉट 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 100 तक का स्क्वायर। अब आप 5 का स्क्वायर कॉमन लोगे इसमें, अब भाग दोगे तो 1 आ जाएगा कि यहाँ पे 5 एकान 5, 1 + 2 + 3, आप ये सोच रहे हो 30, गलत हो जाएगा। जब भी स्क्वायर वाले नंबर में स्क्वायर कॉमन लोगे तो वही अंदर में भी आएगा। स्क्वायर है तो स्क्वायर अंदर में आ जाएगा, क्यूब है अंदर में क्यूब आ जाएगा। आई बात समझ में? आप गुना करके देखो ना, अगर आप यहाँ पे 1 लेते हो तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, ये तो ठीक है। यहाँ पर 2 ही अगर लेते हो तो 5 का स्क्वायर 25, अब 25 दूनी 50, जबकि 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, आना 100 चाहिए ना। ये तो 4 करोगे तभी ना, 2 का स्क्वायर 4 करोगे तो 25 चौका 100 हो जाएगा। तो ऐसे कभी मत करना, जो पावर है वो अंदर में भी पावर आना चाहिए। क्लियर है? जिनके मन में डाउट हो गया होगा बता दिया हूं, जिनको यहाँ ध्यान नहीं गया था मस्त रहिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए 2 का क्यूब क्या होता है 8 हो गया। अब आप गौर करो अंदर में देखो क्या है, ये नेचुरल नंबर का क्यूब है नेचुरल नंबर का क्यूब। 1 का क्यूब का क्यूब का क्यूब का क्यूब है नेचुरल नंबर का क्यूब। नेचुरल नंबर के क्यूब का फॉर्मूला भी बताया था, क्या होता है n × n + 1/2 का होल स्क्वायर। प्राकृतिक संख्या के क्यूब का यही फॉर्मूला बताया था कि सिंपल ले लोगे, सिंपल का स्क्वायर निकालोगे। 10 का हमने निकाला भी है, 10 का स्क्वायर देखो ना निकाला भी था, देखो ये क्वेश्चन आपने निकाला था, देखो यहाँ पे यही क्वेश्चन था। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 10 तक का, यही निकाले हो आप। कितना निकाले हो 55 का स्क्वायर आया 30। अब डायरेक्ट ही रख सकते हो, यही है ना 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3। आपको दिक्कत है, अब रख दो। n कितना ले लोगे 10 10 ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई 10 + 1/2 का होल स्क्वायर, 2 से 2 पंचे 10, 8 क्या हो गया 11 पंचे 55। निकाले भी थे हम लोग 55 का स्क्वायर आया था, 8 ब्रैकेट का मतलब 55 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, अब ये बताया था मैं 30 25 25 अट्ठे 200 8 दिन 24,200 इसका आंसर है। जब भी आपको कहे सम संख्या की क्यूब निकालने के लिए आप ऐसे ही निकाल, बताओ ओके है तब मैं आगे बढ़ूंगा। फट से नोट भी कर लो, आप लोग बताओ हाँ ओके है सर, तब मैं नोट। और शॉर्ट में NNS लिखा रहता है। जब भी आप मान लीजिए लैब बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं आ पाते हैं, बाद में आप देखते हैं तो बता दो, अभी NSS लिखा रहता है, RNSS। R का मतलब हो गया रेलवे, NSS का मतलब हो गया नंबर सिस्टम एंड सिंपल। अभी ये पार्ट चल रहा है, बस चैप्टर आ जाएगा। क्लियर है? सबसे आगे बढ़ो, बना लेंगे। जब भी आपको सम संख्या वाली आए ना, ऐसे ही फट से कॉमन लेना, फट से आप आंसर निकाल, कॉमन लिख करके अंदर में क्या जाएगा नेचुरल नंबर का क्यूब। कंप्लीट है, प्राकृतिक संख्या कंप्लीट, नेचुरल नंबर कंप्लीट, सम संख्या कंप्लीट, इवन नंबर कंप्लीट। अब आपके पास क्या बचा, विषम संख्या, ऑड नंबर। देखिए अब ऑड नंबर के 2 होते हैं। आप जानते हैं ये कौन सा टॉपिक आपको जानते हैं, एक आप पढ़े होंगे 9th 10th में, आपको याद होगा AP GP HP, उसके जो क्वेश्चन सीरीज वाले होते हैं ना, तो वहां तो AP GP आप इसको AP से भी बना सकते थे, लेकिन उसको टाइम लगता है। SN का फार्मूला लगा है, TN निकाले, देखो जबरदस्त तरीका बताते हैं, धराधर निकाल। अब देखिए यहाँ पे आगे पढ़े ना, चलिए जी। अब देखिए अब क्या बचा, विषम संख्या ऑड नंबर, 1 + तेजी से लिखिए 1 + 3 + 5 + ... n तक।
एक सिंपल होता है, तो सिंपल का इसका फॉर्मूला होता है n+1/2 का होल स्क्वायर। जबरदस्त चीज में बताया हूं आपको, n+1/2 का होल स्क्वायर, 1 सेकेंड में आंसर निकाल। और इसका क्या होता है, स्क्वायर होता है, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, डॉट 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 n तक का स्क्वायर। स्क्वायर का जानते हैं क्या होता है फॉर्मूला, जो इवन नंबर, जो सम संख्या के स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, इवन नंबर के स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है, वही विषम संख्या के स्क्वायर का फॉर्मूला सेम, इवन और ऑड के स्क्वायर के सीरीज का फॉर्मूला सेम होता है, n इंटू एन प्लस 1, देखिए वहां भी यही लिखा था, इंटू n+2 अपॉन में से, यहां पे n क्या होगा, लास्ट नंबर। विषम संख्या का क्यूब का कोई फॉर्मूला नहीं होता, विषम संख्या के क्यूब का कोई फॉर्मूला नहीं होता, देयर इज नो क्यूब ऑफ ऑड नंबर सीरीज, ठीक है जी, यही दो होते हैं, n क्या होगा, लास्ट नंबर। अब मान लीजिए आपको क्वेश्चन बनाना है, अब 1 सेकेंड, 1+3+5 प्लस डॉट डॉट डॉट, आपको पूछा बताओ 69 तक कितना, आप 1 सेकेंड बना सकते हैं। n क्या ले लेंगे यहाँ पे, 69, डायरेक्ट रखो इसमें, 69 + 1 कितना हो गया, 70, 70 का डायरेक्ट करना, ये सब लिखना मत, कैलकुलेशन खराब है तो आप जल्दी से जल्दी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करो, कॉन्सेप्ट में दे रहा हूं, कैलकुलेशन में फंसना नहीं है। अगर है, स्टार्टिंग में होता है ऐसा, धीरे धीरे बढ़ता है, अभी आप समझ जाते होंगे, उतनी स्पीड नहीं बन पाती होगी, तो कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करना, बार बार बनाओ एक ही चीज, कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग, बार बार एक ही चीज को बनाओ, ठीक है। 69 + 1 कितना हो गया, 70, 70 का हाफ क्या हो गया, 35 हो गया ना, मैं डायरेक्ट लिखूं 35, 35 का स्क्वायर, अब ये ट्रिक बताया था, 5 का स्क्वायर 25, ये बच्चा 3, 3 को इसके नेक्स्ट वाले से गुना करेंगे, 3 चौका 12, तो आंसर क्या आएगा, 122। कोई भी अब इसी में पूछ देता, रख दीजिए, स्क्वायर वाला पूछेगा, स्क्वायर वाला पूछ दीजिए, स्क्वायर वाला पूछेगा, स्क्वायर वाला लिख दीजिए, आई बात समझ में, देख लीजिए, कंप्लीट है यहां तक, कोई दिक्कत तो नहीं, 5 सेकंड का देता हूं नोट। सौरभ, आप जीडी वाला भी बैच लिए हैं क्या, नहीं आप जीडी वाला शायद नहीं, आप सौरभ है, कंप्लीट है, देखिए आगे बढ़े। अब देखिए, अब आप अगर ये पढ़ लें, ये था इस टॉपिक का, ये बेस पार्ट था, बेस पार्ट था ये टॉपिक का। अब इसमें आएगा टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, अब आएगा टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, ऊपर में आप लिख लेना टाइप्स ऑफ, नहीं भी लिखो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आएगा टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, अब आप ध्यान से सुनना, अब अगर ये पार्ट आप समझ गए हो ना, तो कह रहा हूं इस टॉपिक का हार्ड से हार्ड क्वेश्चन अब देखो, अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन बनाए हैं, ध्यान सुना, सारे क्वेश्चन स्टार्टिंग से थे। जैसे देखो, अगर विषम संख्या है, ऑड नंबर है, तो स्टार्टिंग कहां से है, 1 से। अगर सम संख्या है, कोई भी क्वेश्चन इवन नंबर है, तो स्टार्टिंग कहां से है, 2 से। अगर कोई प्राकृत संख्या वाला क्वेश्चन आपने बना, अब देखिए यहाँ पे नेचुरल नंबर वाला, तो कहाँ है, स्टार्टिंग 1 से है। अब अभी तक सारे क्वेश्चन जो आप बनाए हैं, वो क्वेश्चन कहां से बनाए हैं, बीच से बनाए हैं। अब क्वेश्चन इसमें आएगा मिडिल टर्म से, यानी कि बीच से आएगा, अभी तक स्टार्टिंग से बनाए हैं, अब आएगा मिडिल टर्म से। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दिया, यहाँ पे ध्यान देखिए, 21 + 22 + 23 डॉट डॉट डॉट, मैंने दिया आपको, कहा 60 तक जोड़ो, बताओ क्या। अब आएगा टाइप्स ऑफ क्वेश्चन शुरू होगा, क्या आएगा, बीच से, कहां से है, 21। अब आप देखो, एक मैं बता देता हूं, आगे फिर आपको बनाना, 21 से आप सॉल्व करो, ध्यान देखो, अब ये क्वेश्चन कहां से आ गया है, बीच से आ गया है। तो जब भी कभी कोई क्वेश्चन बीच से आ जाए, यानी कि मिडिल टर्म से आ जाए, तो आपका पहला काम है इस सीरीज को पहचानना, सीरीज को, सीरीज तो 3 ही होगा नॉर्मली, क्या क्या होगा सीरीज, नेचुरल नंबर, इवन नंबर या ऑड, वो सीरीज पहचान के, वो सीरीज पहचान के, वो फॉर्मूला यूज करके आपको लास्ट नंबर का पहले निकाल लेना, जैसे आप निकालते आए हो अभी तक निकालते हैं, जैसे लास्ट नंबर n ले लेते हैं वही। अब इसमें एक्स्ट्रा क्या करना पड़ेगा आपको,
ठीक इसके पीछे वाले नंबर का भी योग निकालना पड़ेगा, और दोनों का निकाल के और आपको माइनस कर आपका आंसर निकाल। देखिए मैं बताता हूं, जैसे सीरीज पहचानिए किसकी है, 21 किसकी है, ये तो बहुत सिंपल है, किसकी है, नेचुरल नंबर की, प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर का भी क्या है, सिंपल। नेचुरल तो 3 होते हैं ना, सिंपल, स्क्वायर और क्यूब। नेचुरल नंबर का सिंपल है, तो सिंपल का क्या फॉर्मूला था, n इंटू एन प्लस 1 अपॉन में 2। एन क्या लोगे यहाँ पे 60, ड्रैग कर रहा हूं, 60 गुने 61 बट्टे में 2, काट दो इसको, कितना आएगा 1800। ये तो आपने निकाल लिया। अब इसके पीछे वाले नंबर, तो 21 का पिछला क्या होगा 20, अब 20 का भी निकालो, वही फॉर्मूला 20 का भी निकालो, 20 गुने 21 बट्टे में 2, कितना हो गया 10, 210। ये जो नंबर आपने लाया इसमें से आप माइनस कर, 1830 में से 210 आप माइनस कर, 0261, कितना आएगा आंसर 16। जब भी आपको बीच वाले क्वेश्चन कभी भी आए, आपको यही करना है, सीरीज पहचान के इसका निकाल लेना है, ठीक इसके पीछे वाले का निकाल लेना है, और दोनों का आपको मान। आई बात समझ में? आप कहेंगे मैं आपका समझा भी देता हूं, जिनका लेवल अच्छा हो तो समझ। देखो हम करते क्या है, हमारे पास फॉर्मूला तो 1 से होता है, तो हम क्या करते हैं 1 से लेकर के 60 तक का निकालते हैं, 60 तक का, 1 से लेकर के 60 तक का निकालते हैं, और उसमें से 1 से लेकर के 20 तक का माइनस कर देते हैं, तो यही ना बच जाता है 21 से लेकर के। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप ऐसे समझ लीजिए, बीच वाले टर्म में क्या करना है, लास्ट का निकाल देना है, का निकाल देना है, दोनों को माइनस। समझ में आ गया? उम्मीद है मुझे नोट भी कर लिए होंगे। अब आप एक बना के देखिए, मैं आपको देता हूं, बना के देखिए, 31, 33, 35 डॉट 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 89 तक फटाक से बनाइए, फटाक से 5 से 7 सेकंड। अब प्रैक्टिस सेट सबका बनाना, घर पे मेहनत करना जी। स्टार्टिंग है, जितनी मेहनत करोगे, मैं बार बार कर रहा हूं, मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं सतर्क कर रहा हूं। मैथ बहुत है आपका, आप अभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि आपका मैथ कितना डीप जाएगा। कह रहा हूं क्योंकि एक शिक्षक को पूरा मैथ दिमाग में घूम, विद्यार्थी जो क्लास ले रहा है वही दिमाग में घूम। मैं जो बता रहा हूं अपना ध्यान से देखना, रोज का रोज पढ़ना, ताकि कभी दिक्कत नहीं हो। डेट में हिंदुस्तान में सारी नौकरी आसान नहीं है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, हर पेपर को पढ़िए। ठीक है, मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ, बाकी रीजनिंग है, रीजनिंग इजी सेक्शन में आता है, लेकिन किसी पेपर को भी हल्के मत लगे। आपको अगर खराब है तो किसी एक्सपर्ट टीचर से पढ़िए, समझ गए ना, जो रीजनिंग ही पढ़ाता हो। आज के डेट में ना एजुकेशन को व्यापार करके रख, आप जानते होंगे, कंपनी खोल दिया है, तो हायर टीचर से कभी मत, जो रीजनिंग का एक्सपर्ट है किसी से आप पढ़ें। जीके जीएस खराब है क्योंकि आजकल जीके जीएस बहुत अच्छा आता है, अब जानते हैं ना, अब वो बॉटमलेस है। मैथ हार्ड है, उसका सिलेबस फिक्स है, एक बार पढ़ लेंगे ना आपको पता है कहाँ कहाँ हार्ड है। ये जीके जीएस इजी है, लेकिन उसका सिलेबस बहुत वास्ट है, इस कारण से वो हार्ड हो जाता है। तो चीज़ें का, जो चीज़ें इजी भी हो लेकिन उसका दायरा नहीं हो, दायरा काउंटलेस है, बहुत हार्ड हो जाता है। कि जो उसकी पूरी ईमानदारी से पढ़े, किसी पेपर को ना छोड़े, समझ गए, किसी पेपर को नहीं। ठीक है, जिस खराब है, नहीं समझ में आता है, किसी एक्सपर्ट टीचर से पढ़े, ये ध्यान रखिए, एक्सपर्ट टीचर जो जीके जिसका स्पेशलिस्ट हो, का अपना खुद का यूट्यूब चैनल हो, खुद का ऐप हो, वो खुद ही जीके जीएस पढ़ाता, ये ध्यान रखा कीजिए। हायर वाले टीचर से मत, कभी वो अच्छा नहीं पढ़ाए। मैं जितना मैथ, मैं आपको मैथ पढ़ाता हूँ या इंग्लिश पढ़ाता हूँ, क्यों? क्योंकि मेरा ये चैनल है, मुझे आपसे लगाव है, मैं आपको अच्छा पढ़ाऊंगा, आपका नाम मेरा रोशन करेंगे, आपकी नौकरी लगेगी, तो आप 10 जगह बोलोगे, 50 जगह सारी तेज, मैं भी आपसे लोग है। बात समझ रहे हैं? जो बात है मैं खुद, क्यों? मेरा ये चैनल है, हम आपको मेहनत करके, कहीं मैं हायर रहता तो मुझे सिर्फ पैसे से मतलब, तो बच्चा का सिलेक्शन हो ना हो पैसा मिल, इसलिए कभी भी एक्सपर्टिज्म हासिल कीजिए। क्लियर है सबसे? पिछले वाले में 210 नहीं घटाए थे यहाँ पे, ये देखिए 210 यहाँ से माइनस कीजिए ना, तो पिछले वाले क्वेश्चन का है ना जी। अब यहाँ देखिए, अब ये सीरीज पहचानिए किसकी है, ये सीरीज किसकी है, ये सीरीज किसकी है, देखिए मैं बताता हूँ इसको। देखिए इस सीरीज किसकी है, विषम संख्या की, ऑड नंबर की, दो दो का गैप है, ध्यान देखो, के बीच में गैप कितने का है, दो दो का,
सम और विषम, इवन और ऑड में गैप 2 ही का होगा। अब ये विषम संख्या का क्या है, सिंपल, तो सिंपल का क्या फॉर्मूला लिखाया था, n+1/2 का होल स्क्वायर। अभी फिलहाल देख लो पेज पलट के, लेकिन आगे से आने वाले समय में ये पूरा माथा में छप जाना चाहिए। ये बहुत सिंपल तरीके से बताया, कनेक्ट कर दिया हूं मैं, देखना आप समझ गए। तो n+1/2 का होल स्क्वायर रखो यहाँ पे 89, रखोगे 89, तो 89 + 1 कितना हो गया 90, 90, 90 का आधा कितना हो गया 45, 45 का स्क्वायर कितना हो गया 25, और 4 पंचे 20, 20 25। अब आप इसका पिछला क्या लोगे, ध्यान से देखो, इसका पिछला क्या लोगे 29, क्या लोगे पिछला इसका 29, 30 ले रहे होंगे, मैं समझ रहा हूं सब, 30 कहां से आएगा, इसमें 30 आएगा, ये तो विषम संख्या की सीरीज है ना, ऑड नंबर की सीरीज है, ऑड नंबर में 30 कहां से आता है। 35 का पिछला क्या है 33, 33 का पिछला क्या है 31, तो 31 का पिछला क्या होगा 29 है ना, 29 का पिछला क्या होगा 27, ऑड है ना, 2 का गैप होता है इसमें, और ये 2 से कटता भी नहीं है। अब यहाँ पे 29 रखो, 29, 29 + 1 30, 30 का हाफ 30, यानी कि 15, 15 का स्क्वायर 225। अब इस 225 को माइनस कर दो, 2025 में 225 को आप माइनस, कितना आ जाएगा 1800। आई बात समझ में, क्लियर है। जब भी कभी कोई क्वेश्चन बीच से आए आपको ऐसे ही बनाना है। कंप्लीट है, मुझे उम्मीद है समझ गए होंगे। फट से नोट कीजिए 2 सेकंड के भीतर, 2 सेकंड के भीतर। दिक्कत हो बार बार वीडियो देख लेना, क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है। आगे बढ़ाएं, चलिए देखिए अगला। अब मैंने आपको क्वेश्चन दिया, ये सब समझ लेंगे ना क्वेश्चन। अब देखिए मैंने क्वेश्चन दिया आपको 5 + 10 + 15 प्लस डॉट डॉट डॉट, मैंने कहा 500 तक जोड़ो, क्या होगा। इट्स अ वेरी वेरी इंपोर्टेंट, मैंने कहा जोड़ो क्या होगा। अब ध्यान समझिए, अब मैं आपको पूछूं मैं किसकी सीरीज है, बताइए किसकी सीरीज है, विषम संख्या की, और पेटे फोड़ देंगे हम, विषम संख्या की सीरीज है ये। ए विद्यार्थी, विषम संख्या, ए लड़का, ये किसी की सीरीज नहीं है। अब विषम संख्या की सीरीज अगर आप कह रहे हो या सम संख्या की सीरीज करो, तो विषम संख्या में कितने का गैप होता है, ऑड नंबर में कितने का गैप होता है 2 का, ये कितने का गैप है, तो 5 का गैप आ रहा है। ये किसी की सीरीज नहीं है, सीरीज 3 ही होती है। अभी बताया था मैथ में 22 प्रकार की संख्या होती है, माथा में फिट कर लो तो आगे बहुत दिक्कत होगी। 22 प्रकार की संख्या में मात्र 3 ही ऐसे नंबर हैं जो सीरीज बनाती है, नेचुरल नंबर। लेकिन नेचुरल नंबर में 1 1 का गैप होता है, लगातार होता है, तब याद रखना आगे काम आएगा। सम संख्या, इवन नंबर में 2 2 का गैप होता है, ऑड नंबर में तो 5 5 का गैप आ गया। इस सीरीज किसी की नहीं है। आपको कोई पूछे 7 14 21, तो क्या ये सीरीज है किसी की, सीरीज किसी की नहीं है। इसे मल्टीपल बोलते हैं, गुणांक बोलते हैं। आप इसमें 7 कॉमन लो, 7 कॉमन लोग अंदर में क्या आएगा, भाग दो, 1 2 3, देखो ये, इसे ये बोला आता है। इसे जानते हैं क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या के 7 का गुणज, मल्टीपल ऑफ प्राकृत संख्या के 7 का गुणज, मल्टीपल ऑफ 7 ऑफ नेचुरल नंबर। ये आगे आपको जरूरत पड़ेगी एवरेज वाले में। प्राकृत संख्या के 7 का गुणज बोलते हैं इसको, ये किसी की सीरीज नहीं है। ये समझ रहे हैं, ये सीरीज किसी की नहीं है। बात को समझ रहे हैं। अच्छा आप क्या पूछ रहे हैं सौरभ, देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, डायरेक्ट सौरभ कर रहा हूं, थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ाना है सौरभ, ठीक है। एन क्या है यहाँ पे 29, 31 का पिछला क्या होगा 29, मैं इसमें रख रहा हूं, इसमें 29 + 1 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर करोगे ना, 29 + 1 कितना हो गया 30, और 30 का हाफ कितना हो गया 15, 15 का स्क्वायर। देखो मैं डायरेक्ट ये ले लिया हूं, ये लिखा नहीं हूं। अभी आपका लेवल लो है तो आप लिख लो, आने वाले समय में डायरेक्ट करना है, यहां पे भी डायरेक्ट में लिया हूं। आई बात समझ में। इसका पीछे वाला लेना है, 31 का पिछला लिया जाता है जब भी 20 से आए, इसका पिछला। और 30 तो होगा नहीं, विषम संख्या किसी जो 30 कहां से होगा, 29 होगा ना, 29 ठीक इसका पीछा वाला लिया जाता है। क्लियर है। आप लोग यहां देखो, ये किसी की सीरीज नहीं है। अब देखो आप यहां पे, ये किसी की सीरीज नहीं है। जिनको दिक्कत हो बार बार वीडियो देख लेना, यही तो फायदा है। आजकल सारे बच्चे पेड कोर्स में क्यों आते, यही फायदा है। यूट्यूब पे क्या है, कुछ आधा से मैसेज तो भाग जाता, हम तो पढ़ नहीं पाते हैं। और हर तरह के छात्र होते हैं, कोई मजे, मुफ्त की चीजें
हमेशा मुफ्त में ही जाती है, बच्चे को जिम्मेदारी नहीं होती, ठीक है ना। वो आया, देखा, 2 मिनट देखा है, फालतू की बकवास कर रहा है, वहां पे आया फालतू का कमेंट्स। जो पढ़ने वाले छात्र होते हैं उसको हमेशा नुकसान। तो आजकल लोग पेड कोर्स में 700 रुपया कोई रकम नहीं, इतना आपको मजा आ रहा है वो आप समझ, ठीक है। देखिए अब देखो यहाँ पे, जब किसी किसी की चीज नहीं है, जब भी किसी की चीज नहीं हो, जब 3 का गैप, 5 का गैप, 7 का गैप, 10 का गैप हो, तो आप इसमें कॉमन ले लोगे, फट से कॉमन ले लो, 5 कॉमन ले लो। कॉमन लोगे तो भाग दो, क्या होगा, 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 क्या आ जाएगा, 100। अब देखो, अब यहाँ पे 5 है, अब अंदर में देखो ये क्या आ गया, नेचुरल नंबर की सीरीज, प्राकृतिक संख्या का। अब बनाओ, अब प्राकृतिक संख्या का तो आपको फॉर्मूला पता है नेचुरल नंबर का, सिंपल क्या होता है, एन क्या ले लोगे आप, 100। फार्मूला क्या है, n इंटू एन प्लस 1/। अब आप इसमें रख दो यहाँ पे 100, 100 + 1 2। अब आप इसको सॉल्व कर देना, काट दो से, अब कर देना, ये टाइम कम है इसलिए मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, पर इसको गुना कर देना, 5 से इसको गुना करो 5 से, 5 जी 5 और फिर 0, फिर इसको 5 से गुना, 0 पंचे 25 5। आई बात समझ में, कैलकुलेशन बढ़िया रखना, क्लियर हो गया। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है। आपको क्वेश्चन पूछ दिया 4 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, माथा को थोड़ा तेज रखो, आपको क्वेश्चन पूछ दिया 40 तक का स्क्वायर बताओ क्या होगा, 80 तक का स्क्वायर बताओ क्या होगा, फट से 4 का स्क्वायर, इसमें 4 का स्क्वायर कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर डॉट 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 10 तक। अब 4 का स्क्वायर क्या हो गया, 16। अब इसको सॉल्व कर दो, क्या है, प्राकृतिक संख्या का स्क्वायर, प्राकृतिक संख्या के स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, यहाँ रखो, 16 से गुना करो, कैलकुलेशन अच्छा रखो। आई बात समझ में, क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है। देखो एक मैं जो आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, जबरदस्त क्वेश्चन दे रहा हूँ, जबरदस्त, इट्स अ वेरी वेरी इंपोर्टेंट, ध्यान देखना। अब आपको मैंने क्वेश्चन दे दिया 55 60 65, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, 55 60 65 डॉट 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 150 तक जोड़ो, बताओ कितना, तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट। आप इसमें क्या करोगे, 5 कॉमन लोगे, 5 है, 5 कॉमन, ध्यान से देखो, यहाँ पर 5 कॉमन लोगे कितना आएगा, 11, यहाँ 5 कॉमन लोगे कितना आएगा, 12, यहाँ 5 कॉमन लोगे कितना आएगा, 13 डॉट डॉट डॉट, यहाँ 5 कॉमन ले लो कितना आएगा, 3। अब ध्यान से देखो, यहाँ 5 है तो 5, ये तो ठीक है। अब आप अंदर में देखो ये सीरीज किसकी, प्राकृतिक संख्या, 11 12 13 लगातार है, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर के सिंपल का क्या फार्मूला होता है, n इंटू n + 1/2, ये इसमें लगाएंगे। लेकिन अब ध्यान से देखना कि अंदर में सीरीज बीच से आ गई है, अंदर में 20 से 11 से आया है, 1 से नहीं आया है। क्या करोगे अब अंदर में सॉल्व कैसे करोगे, ध्यान देखो, अंदर सॉल्व कैसे करोगे, पहले इसका निकाल लोगे, अब ठीक इसके पीछे वाले का निकालोगे, दोनों को माइनस करोगे। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, पहले n क्या ले लोगे, 30 रखो, इसमें 30 30 गुने 30 1 31 पट्टे में 2। अब इसमें से इसके पीछे वाले का माइनस करोगे तो इसका पिछला क्या होगा, 10। अब 10 माइनस करो, 10 इसी में फार्मूला बिठा रहे हैं, इसी में 10 गुने 11 बट्टे में 2, ये होगा इसका। अब इसमें है कुछ नहीं, आप सॉल्व कर दो, काट दो 15 से, को भी काट दो, गुना कर दो, इसको घटा दो, फिर 5 से गुना, आपका आंसर। कैलकुलेशन आपका काम है अच्छा रखना, टॉपिक में बोला हूँ बहुत हैवी टॉपिक होता है, छोटी, हाँ लेकिन मजा आता है जब इसको आप समझने लगते हैं, पढ़ते हैं बढ़िया से, मजा आता है। क्या आई बात समझ में, ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, ठीक है। अब देखिए, अब लैंग्वेज में क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकते हैं। एक बार क्वेश्चन पूछ दिया था, देखो कितना टिपिकल क्वेश्चन, 1 + 8 + 27 + डॉट 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 8000 तक। विद्यार्थी घबरा गया, विद्यार्थी का माथे नहीं काम कर रहा था, क्या आ गया, क्या है, ना तो सम संख्या है ना विषम संख्या, गैप बाप रे बाप, 7 का गैप आ गया, इसमें 19 का गैप आ गया, कुछ पते नहीं चल रहा है, कॉमनो नहीं आ रहा है, अब क्या करेंगे, तो गड़बड़ा गया है, क्वेश्चन ही गलत है, कुछ विद्यार्थी बोला 2 क्वेश्चन ही गलत है। अब ध्यान से सुन लेना, जब भी सीरीज जोड़ने वाला है, आज के बाद माथा में फिट कर लो, अगर सीरीज को जोड़ने वाला वहां क्वेश्चन है, याद रखें, सीरीज को जोड़ने वाला अगर वहां कोई भी क्वेश्चन वहां पूछा गया है, अब समझ जाना वो क्वेश्चन इसी टॉपिक से, इसी टॉपिक जो पढ़ाए थे गुरुजी, याद कीजिए पर सिस्टम। कभी कभार सीधा क्वेश्चन पूछता है, कभी कभार घुमा फिरा के पूछता है, माथा घुमा देता है, कभी कभार देखो ये बुर्बक बनाने वाला प्रश्न, कुछ प्रश्न नहीं, प्रश्न में जाने नहीं है कुछ,
इस क्वेश्चन में कुछ था? कुछ नहीं था। देखो क्या है क्वेश्चन, देखो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। इसको लिख सकते हो 1 का क्यूब, इसको क्या लिख सकते हो 2 का क्यूब, इसको क्या लिख सकते हो 3 का क्यूब, इसको क्या लिख सकते हो 20 का। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? है था कुछ क्वेश्चन में, था कुछ क्वेश्चन में। अब ये क्या है? प्राकृतिक संख्या का क्यूब है। प्राकृतिक संख्या के क्यूब का फॉर्मूला बताया था मैं आपको, n इंटू एन प्लस 1 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर। एन 20 रखो, फट से आंसर। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है। एक बार क्वेश्चन पूछ दिया, समझने के नहीं, एक बार क्वेश्चन पूछ दिया 1 -2 + 3 -4 + 5 -6 ... ऐसे ही बढ़ता चला गया, ऐसे ही बढ़ता चला गया 500। आप बताओ सॉल्व। कुछ है क्वेश्चन में? थोड़ा सा माथा लगाओ आप, देखो इस क्वेश्चन कुछ नहीं है। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, 1 प्लस में है, ध्यान देखो 1 + 3 + 5 7 कहाँ तक जाएगा? यानी कि हमारा जो सीरीज है ये 1 + 3 + 5 + 7 ... देखो 500 तक है, तो 500 तक में पीछा वाला क्या हो जाएगा? 499। ठीक है जी। अब यहां पे फिर देखो, अब इधर क्या है? माइनस, माइनस कौन जा रहा है? 2 4 6, -2 -4 -6 कहां तक जाएगा? ... 500। जानबूझ के डाटा हैवी दे दिया हूं, ठीक है, क्लियर है। अब कुछ नहीं है, अब आप इसका निकाल लो, ये नेचुरल नंबर का हो गया, इसको निकाल लो, क्या हो जाएगा? 499, याद है? 499 में एक जोड़ोगे n + 1/2 का होल स्क्वायर 500, 500 का हाफ हो गया, कितना हो गया? 250, 250 का स्क्वायर करोगे 225 का स्क्वायर करोगे 25 का स्क्वायर 625 और डबल जीरो, ये आ गया। अब इसमें माइनस कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा अंदर में? 2 + 4 + 6 + ... क्या आ जाएगा? 500 तक। अब सम संख्या, इवन नंबर, इवन नंबर का क्या फॉर्मूला होता है? n/2 + 1। अब इसमें रखो 250 और फिर अंदर ये क्या आ जाएगा? 250 और फिर क्या अंदर आएगा? 250 + 1 कितना हो जाएगा? 251। अब इन दोनों को गुना कर दो और इसमें से माइनस कर दो, आपका आंसर 625 ये जो है 62,500 में तो गुना करके। क्वेश्चन कैसे भी पूछता है, माथा को तेज रखना है और बार बार पढ़ना है। अगर कोई बात नहीं समझ में आती है तो बार बार पढ़, बार बार में करो। मैथ रटने की, समझने की। और अभी लेवल लो है जिस छात्र का, बार बार कराओ। आप मैथ बहुत अच्छा पढ़ें। और एक में बहुत जल्द, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को प्लस माइनस पॉइंट रूट एक्स का वैल्यू निकालना, भिन्न तोड़ना आता ही नहीं है। मैं बहुत जल्द एक बैच लॉन्च करने वाला हूं उन छात्रों के लिए जो मैथ में डब्बा है, बिल्कुल कुछ आता ही नहीं है, बहुत जल्द। और उसकी चार्ज मात्र में रखूंगा 99 रुपये, 99 मात्र। पूरा बेसिक मैथ माथा में घुसा दूंगा, छापे दूंगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैथ बेसिक ही खराब है, पॉइंटे नहीं तोड़ना, एक्स का वैल्यू नहीं निकालना, रूटे नहीं निकालना आता। बात समझ रहे हैं? एलसीएम में नहीं आ रहा है, एचसीएफ नहीं आ रहा है। अगर ये सब चीजें नहीं आती है तो इसका मतलब बेसिक बहुत खराब है, यहाँ दिक्कत करता है। मैं बहुत जल्द, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट डिमांड कर रहे हैं सर एक बेसिक मैथ का एक बैच बना, जबरदस्त बैच आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूं, मात्र 99 का, तो 99 रुपया में पूरा बेसिक मैथ में आपको पढ़ा दूंगा। तब आप कोई भी आप देख सकते, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई भी आप लाऊंगा, बहुत सारी दिक्कत प्रॉब्लम होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ गए? अगला देखिए, कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? अब देखिए, अभी रुक जाइए, बहुत सारे बाकी है। अब इसमें एक लैंग्वेज वाला क्वेश्चन आता है, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहेगा, वहां क्वेश्चन कहेगा प्रथम 50 धनात्मक, प्रथम 50 धनात्मक, साथ ही लिखना क्वेश्चन, प्रथम 50 धनात्मक पूर्णांकों का योग ज्ञात करें। इंग्लिश में लिख देता हूं, योग ज्ञात करें। फाइंड आउट द सम ऑफ फर्स्ट 50 पॉजिटिव integers to find out the sum of first 50 पॉजिटिव इंटीजर। प्रथम 50 धनात्मक पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है। अब सीरीज नहीं दिया आपको, अब आपको क्या दे दिया? लैंग्वेज दे दिया, लैंग्वेज। तो जब भी लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछे तो आप इसको सीरीज में कन्वर्ट कर दो।
बहुत इजी है, ये बुर्बक बनाता है, क्वेश्चन कुछ नहीं है। प्रथम 50, अरे ध्यान से देखते जाना, प्रथम 50 धनात्मक पूर्णांकों का योग करना है। तो प्रथम 50 धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक का मतलब क्या होता है, नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या होता है ना। प्रथम 50 है तो 1 + 2 + 3, यही ना कह रहा है 50 तक, कुछ था क्वेश्चन में। अब इसका फॉर्मूला यूज करो, फॉर्मूला क्या होता है, n × n + 1/2। n क्या ले लोगे यहाँ पे 50, 50 रख के इसमें डाल दो, 50 × 51 में सॉल्व कर देना, आंसर है। आई बात समझ में, ये आपका काम है, आपके लिए छोड़ रहा हूं ताकि कैलकुलेशन भी अच्छा हो आपका, समझ गए। अब कभी कभार वहां देता है और कभी कभार धनात्मक पूर्णांक दे देगा, कभी कभार प्राकृत संख्या आता है। प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करें, प्रथम 100 प्राकृत संख्या, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग निकाल, फाइंड आउट द सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। द 100 नेचुरल नंबर मतलब क्या हो गया, 1 + 2 + 3 प्लस कहाँ तक, डॉट 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 100 तक, यानी यहाँ लिख लो 100, रख दो, आंसर निकल गया। अब देखिए अगला कंप्लीट है, अगला देखिए यहाँ, अब यहाँ ध्यान से देखना, प्रथम 20 सम संख्याओं का योग ज्ञात। इट्स अ वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कैसे भी पूछ सकता है। प्रथम 20 सम संख्याओं का योग ज्ञात करें, टू फाइंड आउट द सम ऑफ फर्स्ट 20 इवन नंबर। इस बार लिख लेना, टू फाइंड आउट द सम ऑफ फर्स्ट 20 इवन नंबर, फर्स्ट 20 इवन नंबर। प्रथम 20 सम संख्याओं का योग ज्ञात करें। अब ध्यान, सीरीज में कन्वर्ट करो इसको, सम संख्या है तो पहली सम संख्या क्या होती है बताओ, विच इज द फर्स्ट इवन नंबर। पहली सम संख्या क्या होती है, 2, दूसरी 4, तीसरी यानी कि थर्ड 6। ध्यान से सुनना, 20वीं क्या हो जाएगा 40, डबल। यहाँ पे n क्या लोगे 40, यहाँ पे n क्या लोगे बाबू 40। अगर यहाँ पे n 20 लोगे तो गलत हो जाएगा, क्वेश्चन ठीक से पढ़ो। प्रथम 20 सम संख्या काउंट करके, प्रथम 20, ये क्या है, ये पहली सम संख्या है, ये पहली सम संख्या, ये दूसरी है, ये तीसरी है। डबल करते हैं ना सम संख्या में इवन नंबर, इसका मतलब 20वीं 20th इवन नंबर क्या होगा 40। n क्या लोगे यहाँ पे 40। अब इवन नंबर का फॉर्मूला क्या बताया था, n/2 + 1। n क्या रखोगे इसमें 40 रखोगे, 40 का हाफ क्या हो गया 20, और 20 यही अंदर में आएगा, 20 + 1 21, क्या गया आंसर, सॉल्व कर दो 420। आई बात समझ, क्लियर हुआ, समझ के 20 लोगे गलत कर जाएगा, सम संख्या है ये। और हमारा देता है प्रथम 20, प्रथम 100, प्रथम 200, फर्स्ट 200 इवन नंबर्स, तो वहां 200 नहीं लोगे, n क्या लोगे 400, डबल हो जाता है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछ देता है, क्लियर है सबसे, ऐसे ही क्वेश्चन पूछ देगा प्रथम, ध्यान से देखिए, आपको क्वेश्चन पूछ दिया प्रथम 25 विषम संख्याओं का योग ज्ञात, प्रथम 25 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें, टू फाइंड आउट द सम ऑफ फर्स्ट 25 ऑड नंबर्स, टू फाइंड आउट द सम ऑफ फर्स्ट 25 ऑड नंबर्स। प्रथम पद आप चेंज करो, पहली विषम संख्या कौन सी होती है, विच इज द फर्स्ट ऑड नंबर 1, दूसरी 3, तीसरी 5। तो 20 में लास्ट वाली कैसे निकालेंगे, कैसे निकालते हैं जानते हैं, जौन सी आपको निकालना है उसको डबल करके 1 माइनस कर दे। इवन नंबर में क्या करते हैं डायरेक्ट डबल करते हैं, और ऑड में क्या करेंगे डबल करके 1 माइनस करना पड़ेगा। 25 दूनी 50, क्योंकि ये 2 से नहीं करता है तो 1 माइनस करेंगे, लास्ट क्या आ जाएगा 49, 49। अब n क्या लोगे आप 49, ठीक है। अब विषम संख्या का क्या फॉर्मूला होता है, n + 1/2 का होल स्क्वायर। अब n यहाँ 49 + 1 कितना हो गया 50, 50 का हाफ कितना होगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 49 + 1 49, 1 50, 50 का था कितना हो गया 25, अब 25 का स्क्वायर क्या हो गया 6। आई बात समझ में, अगर ये बात समझ गए शॉर्ट में, तो लोग डायरेक्ट इसी को उठाता है इसका स्क्वायर कर देता है तो आंसर नहीं, वो यूट्यूबिया वाला बात हो गया, फालतू का कॉन्सेप्ट को धरना, समझ गए, वो सब फालतू की बेस को पकड़ना। आइए बात समझ में, क्वेश्चन कैसे भी सकता है, कैसे भी मतलब कैसे भी, एक बार क्वेश्चन पूछ दिया, हटा दो इसको, एक बार क्वेश्चन पूछ दिया, क्वेश्चन क्लियर है सबसे, क्वेश्चन में कह रहा हूं ना कैसे भी पूछ सकते, आप आराम से बना लेना, क्लियरिटी अब ज्यादा देने की जरूरत नहीं है, हो गया आप कंप्लीट है, देख लीजिए टॉपिक कंप्लीट है आपका, कंप्लीट करूंगा ये, इसको बढ़िया से, अपना दिक्कत हो आप अपना रिवाइज कर लेना, दोबारा देख लेना। आई बात समझ में, देख लो सब लोग।
देखो टॉपिक कंप्लीट है, आज का क्लास हम यही ओवर करेंगे। दिक्कत हुई है आप दोबारा देख लेना अपना। हाँ, दिक्कत हो, डाउट हो, कोई चीज़ आप पूछ सकते हैं। हाँ, डाउट है तो पूछिए, तभी मैं क्लास खत्म। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। हाँ, और अगर प्रैक्टिस सेट में एक आध क्वेश्चन अगर कोई अभी नहीं बनता है ना, तो आप घबराए नहीं। 90% क्वेश्चन बनना चाहिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ना उसमें बहुत हाई लेवल मैंने डाला है प्रैक्टिस सेट, जो आपका बाद में जाके कनेक्ट होगा तब जाके वो बनेगा, इसलिए आपको घबराना नहीं। ठीक है, देखिए सब लोग बताइए मुझे। और एनटीपीसी वाला फॉर्म भर दीजिएगा, 14 सितंबर से भराना स्टार्ट हो रहा है, कल से। तो आप एक हफ्ता रुक जाना पहले, ठीक है। हाँ, 25 सितंबर। क्लियर है सबसे? देखो आप लोग, कंप्लीट है सबसे? बताइए, क्लास करूं? क्लियर है ना? चलिए जी, फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। हाँ, जैसे कि बीच में एक दिन का गैप मिलता है, तो ये आपके लिए फायदेमंद है। जितने भी पिछले क्लासेज लिए हैं या आप बीच से ज्वाइन किए, जो स्टूडेंट पीछे वाला क्लास नहीं है। क्या पूछ रहे हैं सौरभ? कौन सा ज्वाइन भरे? कौन सा ज्वाइन मतलब जोन कह रहे हैं ना? कौन सा जोन भरे, ये ना पूछ रहे हैं। 12th बेस पे है तो मैं बताऊंगा भी, मैं वीडियो बनाऊंगा, यूट्यूब पे डालूंगा, देख लीजिए। अपना वाला जोन भरिएगा, बिहार, यूपी, पश्चिम बंगाल, इस सब में जो है ना, सबसे भर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं। आप बढ़िया से रिवाइज कर लेना, दिक्कत होगी फिर। राजकुमार, कुछ पूछना है क्या? आप सुख कल कर अभी कह रहे थे कि सर हम पूछे, डाउट है? राजकुमार हैं लैब की, चले गए हैं? जोन बोला भर, बिहार, यूपी, इस सब में जो होता है ना, पश्चिम बंगाल, ये सब अपना जोन पे मत जाइएगा, सीट पढ़ने पर ज्यादा फोकस। कंप्लीट है? चलिए जी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेशन में फिर मिलते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने और अपनों का ख्याल रखें। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।